चलो भाई, लेक्चर 4 है। अब कल हमने एक स्लाइड करी थी जिसमें मोल हमारी कॉमन कड़ी थी। मास को मोल में कन्वर्ट कर सकता हूँ, मोल को मास में कन्वर्ट कर सकता हूँ, मोल को नंबर में कन्वर्ट कर सकता हूँ और नंबर को मोल में कन्वर्ट कर सकता हूँ, मोल्स को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकता हूँ और वॉल्यूम को मोल्स में। इंटर कन्वर्जन करना हो तो भी ये यूज़ कर सकता हूँ। अगर वॉल्यूम से मास पूछ लिया तो पहले मोल्स निकाल लूंगा, मोल से मास में चला जाऊंगा। क्वेश्चन लिखना शुरू करो। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस at STP which contains 10 Na oxygen atoms, which contains 10 Na oxygen atoms। तो वॉल्यूम बताओ CO2 गैस का जिसमें 10 Na क्या हो, ऑक्सीजन एटम्स। 10 Na का मतलब क्या है, 10 मोल्स। बहुत बढ़िया। टफ है क्या? तूने थोड़ी सी गलती करी है कहीं पे, थोड़ी सी। करवाऊं सॉल्व? चलो करते हैं। बोर्ड में देखो, एक बात बताओ, यहां पे मैं लिख सकता हूं कि मुझे 10 मोल ऑक्सीजन एटम्स चाहिए। 10 मोल ऑक्सीजन एटम्स क्वेश्चन में पूछ रखा है मुझसे। अगर 1 मोल CO2 देखूं, 1 मोल CO2 हैज कितने मोल ऑक्सीजन एटम्स? 2 मोल। करेक्ट। मुझे कितने पूछे गए हैं? 10 मोल ऑक्सीजन एटम्स। जब 1 में 2 है तो 10 कितने में होंगे? 5 में। मतलब यहां पे 2 × 5 कर रहा हूं, तो यहां पे भी क्या करना पड़ेगा? × 5। तो 5 मोल CO2 में कितने होंगे? 10 मोल्स ऑक्सीजन एटम्स होंगे। करेक्ट हो गया। 5 मोल CO2 आ गई। उसने मोल्स में पूछा था आंसर, नहीं किस में पूछा था? वॉल्यूम में। 5 मोल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? मोल से वॉल्यूम में जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते थे? 22.7 से। खत्म हो गया आंसर। सो वॉल्यूम ऑफ CO2 विल बी इक्वल टू 5 × 22.7। कितना आ गया था? 113.5 क्या? लीटर, मिलीलीटर? लीटर। खत्म। सिंपल तो था। हम इसे ओल्ड कन्वेंशन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में दे रखा हो तो ओल्ड कन्वेंशन। मान लो ओल्ड कन्वेंशन का भी ऑप्शन में दे रखा हो और न्यू कन्वेंशन का भी दे रखा हो, तो तुम किसको चूज करोगे? न्यू को। बढ़िया, करो। अगला क्वेश्चन करें। क्या चीज? हाँ, आइडियल बिहेवियर शो कर रही है। जितने भी क्वेश्चन आएंगे मोल्स कैलकुलेशन के, आइडियल बिहेवियर पे ही आएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं आज का। लिखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स in 90.8 liters of SO3 at STP. Calculate number of oxygen atoms in 90.8 liter of SO3 at STP. स्टैंडर्ड तरीका क्या है? जो भी तुम्हें दे रखा है उसको किस में कन्वर्ट कर लो? मोल्स में कर लो। तो गिवन क्या है? 90.8 लीटर। इसको किस में कन्वर्ट कर लो? मोल्स में। तो करो। कर दिया सर, 4.05। देखो, मोल्स ऑफ SO3 अगर मैं निकालूं तो कैसे निकलेगा? 90.8 मतलब गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 रख लूं। वैसे तो 7 रखना चाहिए न्यू कन्वेंशन के, मतलब मान लो कैंसिलेशन के लिए मैंने 4 रख दिया। 7 से पूरा पूरा जा रहा है, तो ये कितना आ गया? 4 मोल्स। 4 मोल्स आ गए किसके? SO3 के। अब 1 मोल SO3 हैज 1 मोल SO3 हैज 3 मोल। 3 एटम कोई नहीं बोलेगा, मोल का मतलब मोल। 3 मोल ऑक्सीजन एटम्स। सो 4 मोल SO3 हैज
3 इंटू 4 कर दूंगा इज इक्वल टू 12 मोल ऑक्सीजन एटम्स। लेकिन उसने मोल में आंसर नहीं पूछा, नंबर में पूछा है। मोल से नंबर में जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करता हूँ? Na से, खत्म। सो टोटल ऑक्सीजन एटम्स इज इक्वल टू 12 Na। क्लियर है? अगला क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, थर्ड क्वेश्चन आज का। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स in 1.8 liter H2O at 1 atm 1 atm मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, at 1 atm H2O at STP अच्छा क्वेश्चन है, मैं ही करवा देता हूँ ये क्वेश्चन। कर लो, मैं तो कह रहा हूँ तुम लोग जिस हिसाब से पेन घिस रहे हो, तुम्हारा पेन भी खत्म होगा, 1 घंटा भी खत्म होगा, तुम बात नहीं पकड़ोगे। उससे वो मैं भी समझा दूंगा। बोर्ड पे देखो, तुम सभी लोगों ने क्या करना शुरू किया होगा मेरे हिसाब से, जो एवरेज हर क्लास में हर साल जो बच्चे कैलकुलेट करते हैं, गिवन दे रखा है तो इसके मोल्स निकाले होंगे कैसे, डिवाइडेड बाय 22.4 करके, या किसी ने 22/7 कर दिया होगा। वो किस इक्वेशन से आया था? आइडियल गैस इक्वेशन से। इस क्वेश्चन में H2O कैसा दे रखा है? लिक्विड, लीटर नहीं है भाई, लिक्विड है, लिक्विड दे रखा है। तो बच्चे को मिसगाइड करने के लिए इस क्वेश्चन में ऐसे ऐसे डाटा चढ़ाए हुए हैं कि बच्चा वो PV = nRT लगाए या उसको 22.4 लीटर से डिवाइड करे और बच्चा भटक जाए कि क्वेश्चन में H2O लिक्विड दे रखा है, H2O गैस दे ही नहीं रखा। तो इस पे आइडियल गैस का कोई भी कंसेप्ट एप्लीकेबल है ही नहीं। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे लिक्विड है। पानी की अगर मैं बात करूँ, डेंसिटी ऑफ वाटर पता है तुम्हें क्या होती है? 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml होती है ना। पानी की एक बूंद का वजन कितना होता है? 1 ग्राम। तुम्हें कितना वॉल्यूम दे रखा है वाटर का? वॉल्यूम ऑफ H2O 1.8 लीटर, यानी कि कितना दे रखा है? 1.8 इंटू अगर 1000 कर दूं, तो ये 1000 क्यों करा? मिलीलीटर में करने के लिए। तो कितना आ गया? 1800 मिलीलीटर। 1 ml बूंद का वजन होता है 1 ग्राम, तो 1800 ml बूंदों का वजन कितना हो जाएगा? 1800 ग्राम। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ वेट ऑफ H2O कितना हो जाएगा? 1800 ग्राम। अब क्वेश्चन हो गया गिवन मास का। अब गिवन मास दे रखा है, मोलर मास से अगर डिवाइड कर दूं H2O के तो क्या निकल जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स। तो गिवन मास कितना है? 1800 ग्राम। मोलर मास ऑफ H2O कितना है? 18 ग्राम पर मोल। तो यहाँ कितना आ गया? 100। तो कितने मोल्स आ गए पानी के? 100 मोल्स ऑफ H2O। पानी के एक मोल में टोटल कितने एटम है? 2 और 1 3 मोल। 1 मोल H2O has 3 मोल एटम्स। तुम्हारे पास कितने मोल आए हैं? 100, सो 100 मोल H2O has 300 मोल है। करेक्ट 300 मोल्स एटम्स। लेकिन क्वेश्चन में क्या मोल्स पूछा है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछा है। सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा? नंबर को मोल्स में ले जाने, मोल्स को नंबर में ले जाने के लिए क्या करते हैं? Na से मल्टीप्लाई। तो कितना आंसर आएगा? 300 Na एटम्स। तो ये क्वेश्चन में तुम 1 घंटा लगाते, तुम ये फिगर आउट नहीं करते कि वो गैस नहीं है, वो क्या है? लिक्विड है। तो एक डाटा शेयर कर रखा था कि CBSE 10th में ऑलमोस्ट 3 से लेके 5 लाख बच्चे जो हैं वो 90% से अबव स्कोरर हैं। ठीक है, 90% से अबव कितने आते हैं? मतलब 3 से 5 लाख बच्चे हैं। स्टेट बोर्ड को भी जोड़ लें तो वो नंबर बन जाता है अप्रॉक्सीमेटली 15 लाख बच्चों का।
और जब अब ऑब्वियसली बात है 15 लाख बच्चे 90 स्कोर करेंगे तो जिसका 90 अबव आया वो बहुत रेयर होगा कि कोई आर्ट्स में भी गया होगा। सब धड़ाके से किस पे चूज करते हैं, मेडिकल या नॉन मेडिकल। जब मैं नॉन मेडिकल का डाटा बताता हूँ, सीट जो है हमारे देश में सारी भी मिला लूँ NIT वगैरह की 29,000 सीट है टोटल। ट्रिपल ITs भी तुम्हें कंसीडर करनी है तो सारी कंसीडर करके 60,000 के आसपास होगी, ठीक है, 60,000 के आसपास। 15 लाख बच्चों की एक्सपेक्टेशन क्या थी, हमारे 90 से अबव है, हम साइंस करेंगे और ऑब्वियसली करते भी हैं। उसमें से कितनी गवर्नमेंट सीट है, 60,000 ट्रिपल ITs वगैरह मिला के। तो वो बाकी बच्चों का जो है ना, वो फिर ये क्वेश्चन से बात निकाल के आया हूँ मैं, जो तुम कह रहे थे कि क्वेश्चन ऐसा क्यों दे रहे हैं। तो सब बच्चे नहीं कर पाते क्वेश्चन, ठीक है, बहुत कम सिलेक्शन रेट है, तो तुम्हें उसी हिसाब से पढ़ना होता है। कैलकुलेशन ऑफ लिख लो। अब उस पर हम लगाएंगे मोल कंसेप्ट, कि मोल कंसेप्ट कैसे लगता है। वो था बेसिक, लिखो कैलकुलेशन ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स। ये हम कर चुके हैं। कैसे दिखाते हैं किसी भी एलिमेंट को, X Z A। Z क्या होता था, एटॉमिक नंबर, A क्या होता था, एटॉमिक मास। तो ये जनरल चीज थी, जनरल। अब मैं तुम्हें एग्जांपल्स दे रहा हूं, तुम उसको बताना सब में कितना कितना है। लिखो O816, एल्यूमिनियम 3+, O पे 2-, CO2, CO3 2-, कार्बोनेट आयन। एग्जाम्पल SO4 2-। सब में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स बताना है, सबका पेन बताना है, पेन। चलो शुरू करते हैं। सक्षम, प्रोटॉन कितने, 8। इलेक्ट्रॉन कितने, 8 ही होंगे क्योंकि न्यूट्रल है ना, तो 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन कितने, 9। नो किस तरह निकाल दिया था। एटॉमिक नंबर माइनस क्या, एटॉमिक मास माइनस क्या होता है, A माइनस Z। तो एटॉमिक मास माइनस मतलब मास नंबर माइनस प्रोटॉन, तो 16 में से 8 गए, 8 ही होगा ना। गोरांश, ठीक है, बढ़िया। इलेक्ट्रॉन्स, बढ़िया। कितने, मास नंबर क्या होता है एल्यूमिनियम का, 27। हाँ 14 हो गया। इसमें किसी को डाउट है ये कैसे आया, कोई एक बच्चा, चल मैं तेरे को बता देता हूँ सक्षम। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 13। तो प्रोटॉन भी कितने हैं, 13। जो भी एटॉमिक नंबर हो वही प्रोटॉन के बराबर लिखना है। 3+ चार्ज है। प्लस चार्ज कब आता है, जब मैं इलेक्ट्रॉन लूज करता हूँ, देता हूँ। तो 13 प्रोटॉन थे। अगर न्यूट्रल होता तो कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, 13 इलेक्ट्रॉन भी होने चाहिए थे, लेकिन 3 पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए, 3। तो 13 में से 3 चले गए, कितने हो गए, 10। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मास नंबर होता है 27। 27 में से अगर 13 प्रोटॉन हटा दूं तो कितने न्यूट्रॉन बचेंगे, 14। क्लियर है। अवनी, O2 नेगेटिव में प्रोटॉन, करेक्ट। इलेक्ट्रॉन, बहुत बढ़िया। न्यूट्रॉन, करेक्ट, सही है, बहुत बढ़िया। ये अपनी श्रद्धा से कोई बताना चाहता तो बता दो, मतलब किसी का इंटरेस्ट हो तो। प्रोटॉन कितने, 32, 22, 22 होंगे ना। देखो एक ऑक्सीजन के पास कितने प्रोटॉन होते हैं, 8। 2 के पास कितने हो गए, 16। और कार्बन के पास कितने हो गए, 16 और 6, 22। इलेक्ट्रॉन्स 22 क्योंकि न्यूट्रल है। न्यूट्रॉन्स, मास नंबर निकाल लो इसका, तो कितना होगा, 44। 44 में से 22 गए,
22 लिख लो, 22 22 22। इसका, हाँ बोलो बोलो, 30 सही बोल रहा है, 30 इलेक्ट्रॉन्स। बहुत बढ़िया, 2 ले लिए, 2 नेगेटिव का मतलब 2 ले लिए, तो 30 और 2 एक्स्ट्रा जो 2 लिए 32 हो गए। न्यूट्रॉन्स 30, 16 3 जा 48, 48 और 12 60, 60 माइनस 30 30। बिल्कुल ठीक है। सक्षम ना समझ में आए ना तो भाई बता दियो। आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, वो 2 मिनट एक्स्ट्रा ही लगेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। SO4 2 नेगेटिव, प्रोटॉन बताएगा सल्फर का कितना होता है पता है एटॉमिक नंबर? करेक्ट, सही है। हाँ 8 चौक 32, 32 और 16, बहुत बढ़िया, 48 सही है। इलेक्ट्रॉन्स, एक मिनट, ख्याति इलेक्ट्रॉन कितने होंगे समायरा? कनिका, अर्शिया, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है? 16, और इसका 8 4 जा 8 4 जा, उसको उसको तो पता है, उसने तो आंसर ही दिया है। 8 4 जा, तू 20 20 कर रहा है, वो तो सही बता के बैठा हुआ है। इलेक्ट्रॉन 2 एक्स्ट्रा ले लिए, कितने हो गए? 50। न्यूट्रॉन कितने होंगे? 40, 48, ठीक है, निकाल लिया था ना। अब ये था बेसिक, इस पे मोल कंसेप्ट नहीं लगा, अब इस पे लगाएंगे मोल कंसेप्ट। चलो क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो। तुम प्रैक्टिस करते नहीं हो, तुम देखते हो, हैंड प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। चलो करो अब। कैलकुलेट, क्या हो गया भाई? कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 19 ग्राम ऑफ फॉस्फेट आयन PO4 3 नेगेटिव। चलो करते हैं। सबसे पहले क्या है, मोल्स निकालने होते हैं। कनिका, मोल्स कैसे निकालूंगा? मोल्स ऑफ PO4 3 नेगेटिव, गिवन मास अपॉन W अपॉन mm। गिवन मास कितना है? 19। मोलर मास कितना निकला है? किसी का 95 नहीं निकला तो बताओ, हो गया? 19 5 जा 95, यानी कि 1/5 इज इक्वल टू 0.2 मोल्स किसके हैं? PO4 3 नेगेटिव के। इसको करता हूं साइड। अब एक PO4 3 नेगेटिव उठा के देखता हूं, एक PO4 3 नेगेटिव, इसमें इलेक्ट्रॉन्स निकालने आसान है ना? 50, मेरे को भी तो बताओ। 15 इधर फॉस्फोरस के, प्लस ऑक्सीजन के कितने हो गए? 8 4 जा 32, प्लस 3 इलेक्ट्रॉन और गेन किए हैं तो प्लस 3, 15 और 3 18, और 18 प्लस 32 50 इलेक्ट्रॉन्स है। 50 इलेक्ट्रॉन्स है एक PO4 3 नेगेटिव आयन में। मेरे पास एक नहीं है, मेरे पास कितने मोल्स हैं? 0.2 मोल्स। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 0.2 moles of PO4 3 negative, that will be equal to 0.2 multiplied by 50। ये कितना हो जाएगा? 10 मोल्स। यहां मोल्स थे तो यहां पे भी क्या आएंगे? 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या उसने मोल्स में आंसर पूछा है? नहीं, नंबर में पूछा है। तो मोल्स को नंबर में ले जाने के लिए Na से मल्टीप्लाई, खत्म। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 10 Na इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस CO गैस containing 20 Na इलेक्ट्रॉन्स। 20 Na
इलेक्ट्रॉन्स। कितना मास लूं CO गैस का जिसमें 20 Na इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं? सॉल्यूशन। कितने इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है? 20 Na को पहले तो साइड में 20 मोल लिख दूं चुपके से, हो गया 20 मोल इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको पकड़ लेता हूं, 1 मोल CO को उठा लूं, हैज कितने इलेक्ट्रॉन्स? कितने? 1 मोल 14, 8 ऑक्सीजन के और 6 कार्बन के, तो 14 मोल इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट। अब यूनिटरी मेथड देखते हैं। 1 मोल CO उठा लूं तो उसमें कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स हैं? 14 मोल इलेक्ट्रॉन्स। मुझे क्वेश्चन में कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए हैं? 20 मोल इलेक्ट्रॉन्स, तो मल्टीप्लाइड बाय 20 मोल इलेक्ट्रॉन्स कर दूं तो मोल इलेक्ट्रॉन से मोल इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से CO निकल जाएगा, कितने मोल आएगा? तो यहाँ से कर देता हूँ 2 7 14, 2 10 10/7 मोल क्या? CO। क्या उसने मोल्स ऑफ CO पूछे हैं? मास ऑफ CO पूछा है। तो मोल्स को मास में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करता हूँ? Na से। डिवाइड करना होता है किससे? डिवाइड करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है मोलर मास से। मोलर मास कितना है इसका? कार्बन का 12, इसका 28 ग्राम हो गया। 28 ग्राम पर मोल, मतलब 1 मोल का मास 28 ग्राम है। तो करना 10/7 इंटू 28, 7 4 28, कितना आ गया? खत्म। अभी भी तो तुम लोग ही करवाते हो जब मैं बोर्ड पे करता हूँ, तुम अपनी नोटबुक में क्यों नहीं करते? क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 54 ml H2O, 54 मिलीलीटर H2O at 27 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर। अब ये बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस और 1 atm। जब तुम्हें लिक्विड ही दे रखा है तो मोल्स निकालने का तरीका अलग होगा। 54 ml H2O दे रखा है, 1 ml H2O का वेट कितना होता है? 1 ग्राम। ये बात तो पता है ना सबको। 54 ml पानी का वजन कितना हो जाएगा? 54 ग्राम, करेक्ट है। ख्याति, अगर मास दे रखा है तो मैं क्या निकाल लूं? पहले मोल्स निकालूं। तो मोल्स ऑफ वाटर अगर मैं पूछूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, तो क्या फॉर्मूला लगेगा? W/m, गिवन मास बाय मोलर मास। तो 54 डिवाइडेड बाय 18, पानी का 18 होता ना, तो कितने मोल्स आ गए? 3 मोल्स ऑफ H2O। यहां तक ठीक है। अब बात है, 1 मोल पानी में हैज कितने न्यूट्रॉन्स? 8 2 10। बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। मैं तेरी गलती समझ गया था। हाइड्रोजन को कैसे लिखते हैं? हाइड्रोजन का मास नंबर क्या होता है? 1H1। तो इसका मतलब इसमें सिर्फ एक क्या है? प्रोटॉन। इसीलिए तो पानी से ही, मतलब हाइड्रोजन से ही तो प्रोटॉन बनाते हैं। तो हैज ओनली 1 क्या अपना, ऑक्सीजन के पास तो होंगे न्यूट्रॉन, तो ये क्या है? 8 न्यूट्रॉन्स। और पानी के पास न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, जो एक होता है वो सिर्फ क्या होता है? प्रोटॉन। तो हैज 8 न्यूट्रॉन्स। हमारे पास कितने मोल्स आए थे? हाँ, 8 मोल्स, बहुत बढ़िया। तो 3 मोल्स H2O हैज मोल्स न्यूट्रॉन्स। पर क्या मुझसे आंसर मोल्स में पूछा गया था? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो मोल्स को अगर मुझे नंबर में निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दूं? Na से। तो इंटू Na कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? 24 Na न्यूट्रॉन्स। खत्म। सभी को बात क्लियर है? अब मोल का कैलकुलेशन, मास में कन्वर्जन, मास को मोल में कन्वर्जन, मोल को वॉल्यूम में, वॉल्यूम को मोल में, उसके बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए। मतलब 3-4 लेक्चर तो सिर्फ क्वेश्चन और उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसी पे लगाई हैं। अब हेडिंग डालो मिक्सचर एनालिसिस। मिक्सचर एनालिसिस
मिक्सचर को कैसे एनालाइज करते हैं। मिक्सचर किसी दो चीज़ों का हो सकता है, तीन का हो सकता है, मल्टीपल चीज़ों का मिक्सचर बनाया जा सकता है। तो मिक्सचर में क्या होगा, देखो मिक्सचर में एक तो ए कंपोनेंट है और दूसरा क्या है, बी कंपोनेंट है। मोल्स तो निकाल लोगे ना। अब अगर मान लो तुम्हारे पास इसका गिवन वेट दे रखा है WA और इसके गिवन मोल्स कितने हैं Na, तो इसका गिवन वेट कितना होगा WB और इसके मोल्स कितने हो जाएंगे NB। पहले तो लिखो WB और NB। पहला मिक्सचर एनालिसिस में हम क्या पढ़ते हैं, तुमसे पूछा जाएगा मास परसेंट ऑफ A, मास परसेंट ऑफ A पहला टॉपिक कैसे निकालूंगा। अगर मैं इस क्लास में पूछूं परसेंटेज ऑफ गर्ल्स तो कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ गर्ल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय 100, करेक्ट। तो यहां पे अगर मास परसेंट ऑफ ए कोई पूछ रहा है तो मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय WA प्लस WB। सबको ये बात क्लियर है कैसे निकलेगा, देखो। दूसरा टॉपिक तुमसे पूछ सकता है कि मोल परसेंट बता दो, मोल परसेंट ऑफ ए, तो वो कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय, लिख लो कोई बात नहीं, पहले वेट परसेंट लिख लो आराम से। मोल परसेंट कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इंटू 100, करेक्ट। कई बार परसेंटेज ना पूछ के तुमसे पूछेगा मोल फ्रैक्शन बता दो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो फ्रैक्शन में बस 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते, सिंपली कर देते हैं Na अपॉन Na प्लस NB, खत्म। तो ये भी पूछ सकता है फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन भी पूछ सकता है, मास फ्रैक्शन भी चलो बता ही दो। मास फ्रैक्शन ऑफ ए विल बी इक्वल टू WA अपॉन WA प्लस WB, क्लियर है। एज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। याद नहीं करना किसी की भी अबंडेंस, मैं बस तुम्हें बता रहा हूं कि कैसे करते हैं। कार्बन के आइसोटोप होते हैं C12, C13 और C14। 13C तो मतलब पूरे 2 साल में है ही नहीं, तुम्हें मास्टर्स में तुम्हें बहुत सारा यूज़ करना पड़ता है। अगर कोई केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड होगा तो उसको देखने को मिलेगा। 13C का बेहतरीन यूज़ करोगे ऑर्गेनिक में। इसकी परसेंटेज अबंडेंस कितनी है नेचर में, ये पाया जाता है 99.1%, 99.1%। इसकी है 0.051% और C14 की परसेंटेज है 0.85%, लिख लो। तो ये क्या है, परसेंटेज अबंडेंस, परसेंटेज अबंडेंस है। रट्टा नहीं मारना इसका, वैल्यू मेरे को भी याद नहीं है, तुम्हें भी याद नहीं रखनी, ठीक है। किसी को वैल्यू याद नहीं रखनी, मैं अभी इसका इस्तेमाल बता रहा हूं कैसे होगा। क्लोरीन का मास बुक्स में कितना छपा हुआ है, 35.5, लेकिन ऐसा कोई क्लोरीन नहीं है जो 35.5 में एग्जिस्ट करता हो। क्लोरीन के साथ क्या है, क्लोरीन का एक आइसोटोप है क्लोरीन 35 और दूसरा क्या है क्लोरीन 37। इसकी नेचर में अबंडेंस कितनी है 75% और इसकी कितनी है 25%। अगर मैं इसका M एवरेज निकालूं, M एवरेज, मोलर मास निकालने जा रहा हूं, कैपिटल M, गिवन मास नहीं, मोलर मास। तो इस वाले क्लोरीन का मोलर मास कितना है 35 और इसका कितना है 37। निकालूंगा कैसे, जो क्लोरीन 35 आइसोटोप है 35 मल्टीप्लाइड बाय नेचर में ये कितना प्रेजेंट है 75 प्लस ये कितना है 37 मल्टीप्लाइड बाय नेचर में ये कितना प्रेजेंट है 25 डिवाइड बाय टोटल कितना है 75 प्लस 25%, 100%। ये दोनों मिला के पूरे नेचर का 100% कंसिस्ट करते हैं।
तो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो देखना एक बार, 35 इंटू 75, ये कितना आया 2625 प्लस 37 इंटू 25 कितना आया 925 डिवाइडेड बाय क्या हुआ 100, 925 प्लस और क्या था 2625, ये कितना आया 3550 डिवाइडेड बाय 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई, तो मास कितना निकल के आया 35.5। तो क्या ये मिक्सचर की तरह ट्रीट कर सकता हूं मैं? बिल्कुल कर सकता हूं। नेचर में जितना भी क्लोरीन है वो किस किस का मिक्सचर है 35 का और 37 का। तो वहां से मैं इसका एम एवरेज कैसे निकालूंगा, जो भी एक आइसोटोप का मास है मल्टीप्लाइड बाय उसका परसेंटेज अबंडेंस प्लस दूसरा आइसोटोप का जो मास है मल्टीप्लाइड बाय उसकी परसेंटेज अबंडेंस डिवाइडेड बाय टोटल परसेंटेज, टोटल तो 100 ही आएगा। तो यहां से कितना निकल के आया 35.5। अब अगर कोई तुमको बोल दे 35.5 ग्राम, तो इसका मतलब क्या है, एक मोल क्लोरीन का मास 35.5 AMU दे दे, एक हाँ एटॉमिक मास, एक एटम का मास, और खाली 35.5 दे दे तो रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया ना रिवाइज। चलो XZM ऐसे लिखते हैं ना, XZM, ये क्या है, कोई भी एटम है उसका मास m है और ये क्या है Z। अब मान लो इसके दो आइसोटोप हैं, एक तुम्हें दे रखा है XZM1 जिसका मोलर मास m1 है। अच्छा क्लोरीन का एटॉमिक नंबर तो नहीं बदल जाएगा ना, आइसोटोप का मतलब क्या होता है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो यहां पे मैं क्या लिख दूं XZM2 लिख सकता हूं। तुम्हें यहां पे दे रखा होगा परसेंट अबंडेंस, और इसी को बोलते हैं मोल परसेंट, मोल परसेंट। मान लो इसका दे दिया A और इसका दे दिया B, करेक्ट। अब अगर मुझे m एवरेज निकालना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो रटने की भी जरूरत नहीं है। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता था, मास बाय मोलर मास। अगर मैं मास एवरेज निकाल रहा हूं मतलब W निकालना है तो n को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मोलर मास से, मोलर मास से। तो यहां पे इसका मोल परसेंट कितना है A मल्टीप्लाइड बाय इसका मास कितना है, तो m1 मल्टीप्लाइड बाय A प्लस इसका मोलर मास कितना है m2 मल्टीप्लाइड बाय B, ये कितना नेचर में प्रेजेंट है B, डिवाइडेड बाय A प्लस बी। 100 नहीं आएगा गुरुजी, A प्लस बी, परसेंटेज अबंडेंस ऐड कर दो। समझ में आ गया ये कैसे किया, लिख लो m1A प्लस m2B डिवाइडेड बाय A प्लस बी। तो यहां पे लिख सकते हो इफ atomic mass of an element is fractional, if atomic mass of an element is fractional, then it may exist as isotopes। तो पक्का उसके आइसोटोप्स होंगे, क्योंकि बच्चा अगर इसको सॉल्व करने जाए, मान लो तुम्हें दे रखा हो, जैसे शायद कभी तुम्हें डाउट आए 35.5 इसका मास नंबर है, यहाँ 17 लिख दिया, तो अगर मैं इसमें पूछ लूँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो कैसे करोगे, 35.5 माइनस 17, तो ये कितना आ गया 18.5। 18.5 न्यूट्रॉन हो सकते हैं किसी के अंदर, पूरा नंबर ही होना चाहिए ना वो तो, या तो 18 नंबर हो, ऐसे थोड़ी आधा काट के डाल दिया। तो ये क्यों आया, क्योंकि वो एग्जिस्ट कैसे करता है आइसोटोप्स में। क्लियर है, क्वेश्चन लिखो, बोरोन एग्जिस्ट इन नेचर। बोर हो गए हो गया यार क्वेश्चन कर करके, हाँ लिख लो। चलूं आगे, लास्ट क्वेश्चन है आज का। बोरोन एग्जिस्ट इन नेचर, नेचर
in form of B10 and B11 and B11. If atomic mass of boron is 10.8 AMU, if atomic mass of boron is equal to 10.8 AMU, then mole percent of B10 and B11 in the mixture is, then mole percent बताना है, mole percent of B10 and B11 in the mixture is, बताओ कितने कितने परसेंट है, फिर छुट्टी है। देखो बोरोन है ना, बोरोन कैसे कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, बोरोन 10 में और बोरोन 11 में। मान लो अगर ये नेचर में x पड़ा हुआ है तो ये कितना होगा 100 माइनस एक्स, क्योंकि इन दोनों को मिला के 100% बनाता होगा बोरोन। अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स, तो ये मैंने लिख दिया इसका मोल परसेंट, ये x होगा और ये कितना होगा 100 माइनस एक्स। m एवरेज का फॉर्मूला क्या था, इसका मास कितना था 10 मल्टीप्लाइड बाय नेचर में कितना है x प्लस इसका मास मल्टीप्लाइड बाय नेचर में कितना है 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टोटल कितना बनाता है 100%, दैट इज इक्वल टू, और दे रखा है एवरेज कितना है 10.8। क्या ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती, 10x प्लस 1100 माइनस 11x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 1080, 1080 होगा ना। तो यहां से देखो 10 माइनस 11 माइनस एक्स, 1080 माइनस 1100 माइनस 20, एक्स माइनस है माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स कितना आया 20%, क्योंकि परसेंट में डील कर रहा था ना 100 में। तो इसका मतलब जो B10 है वो कितना एग्जिस्ट करता है 20%, सो 100 माइनस एक्स कितना हो जाएगा 80%। इसका मतलब B11 कितना है नेचर में 80%, तो मेरा आंसर आ गया B10 कितना है 20%, B11 कितना है 80%। समझ में आ गया समायरा, अवनी, कनिका, वो तुम सही करी थी, बस एक अगर A ले लिया तो दूसरा 100 माइनस है। बताओ लाओ करते हैं।